भक्ति संध्या, पेज नंबर 56। 56। सत्संग करना गुरु के साथ, ज्ञान खजाना गुरु माँ के पास। आने दो, फिर अपन रिपीट पे गाएंगे, लेकिन आंटी का आवाज मेरे को सुनाई देगा, नहीं तो आप लोग का ही सुनाई देता है। सत्संग करना गुरु भाई के साथ, भगवान गुरु माँ की बात है ये। ज्ञान खजाना गुरु माँ के पास। सत्संग करना उनके साथ, ज्ञान खजाना उनके पास। प्यार की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। प्यार की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। ज्ञान की सूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। की सूरत है मेरी गुरु। राग द्वेष ईर्षा न वो जाने कहाँ छोड़ आई। राग द्वेष ईर्षा न वो जाने कहाँ छोड़। स्नेह प्यार ममता और ज्ञान की झोली भर आई। स्नेह प्यार ममता और ज्ञान की झोली। क्षमा की सूरत है निर्मोहनी मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। क्षमा की सूरत है निर्मोहनी मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु। मेरी जिंदगानी है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। गा है मेरी गुरु माँ। सत्संग करना उनके साथ, ज्ञान खजाना उनके पास। सत्संग करना उनके साथ, ज्ञान खजाना प्यार की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। प्यार की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। ज्ञान की सूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। ज्ञान की सूरत है मेरी गुरु माँ। बार बार दर्शन की है हमको अभिलाषा। बार बार दर्शन की है हमको अभिलाषा। चरण कमल में रखियो
संधु शीशु की है यही आशा। चरण कमल में रखियो, संधु शीशु की है यही आशा। तू आधार जीवन का सार, प्यार ही प्यार है तो मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। तो आधार जीवन का सार, प्यार ही प्यार है तो मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। सत्संग करना उनके साथ, ज्ञान खजाना गुरु माँ के पास, प्यार की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। ज्ञान की सूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। ध्यान की मूरत है मेरी गुरु माँ, गुरु माँ। गुरु ही जीवन का आधार है। जय नायक भगवान। और सर ये भक्ति संध्या बुक जो नए लोग हैं उनके पास शायद नहीं होगी, जो शिविर में पहली बार आए होंगे, तो वो बुक इधर से अले इधर है, तो आप प्रदीप से या जो भी इधर रहेंगे उनसे कलेक्ट कर लेना, और वो भक्ति संध्या बुक आप फिर ले जा सकते हैं, जो जिसके पास नहीं है वो। बाकी पुराने लोगों को नहीं दी जाएगी, आप नहीं लेके आए इसलिए आपको नहीं दी जाएगी। आपके पास घर पे है तो घर पे वापस जाके यूज करना, लेकिन एक्चुअली शिविर में लेके आनी रहती है, नहीं लाया हो तो भी घर पे है तो मत लेना। प्रश्नोत्तरी के हिसाब से प्रश्न आने लग गए हैं, तो प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं पहले, चलेगा? જય જ્ઞાયક ભગવાન, ધ્યાનમાં શું કરવાનું? જે જણાય છે એનું ફિલિંગ તે હું જ છું એમ સતત લેવાનું, કે એક અભેદ ધ્રુવ એવો વિચાર કરવો, એના પર પ્રકાશ કરજો। ध्यान में क्या करने का? ध्यान में कुछ करने का होता ही नहीं है। पहले तो ध्यान में करने का विकल्प रहेगा तो ध्यान नहीं कहलाएगा ना। ध्यान में कुछ करना नहीं है, ध्यान में एकाग्र होना होता है। मतलब जो अपना स्वभाव है उसमें लीन होने के लिए पहले एकाग्र, कॉन्सेंट्रेशन, अंदर में आपका एकाग्रता बढ़नी चाहिए। जो अंदर में एक जय जानने देखने वाला चैतन्य आत्मा है, इस शरीर के अंदर, शरीर तो जड़ है, शरीर तो जानता नहीं है, तो जानने देखने वाला तो मैं हूं। तो मैं हूं उसको फील करना है, अनुभव करना है, उसके दर्शन करना है। उसका दर्शन अनुभव रूप दर्शन, श्रद्धान रूप दर्शन पहले होएगा, फीलिंग रूप दर्शन पहले होंगे, फिर धीरे 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 आपको अस्तित्व रूप अनुभव आएगा, और जब केवल ज्ञान होएगा तब पूरे आत्म प्रदेश का दर्शन होगा। तो ऐसे ध्यान में अभी शुरू करने वाले को तो जानने वाली शक्ति का एक विश्वास लाने के लिए ध्यान करके अंदर देखना है कि जो अंदर जानना, सुख, आनंद आदि जो गुण भरा हुआ है वो चैतन्य मूर्ति मैं हूँ। ये शरीर, ये कर्म, ये मन, ये विचार, ये तो कर्म का परिणमन है। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों कर्म से न्यारा एक जानने देखने वाला अखंड चैतन्य मूर्ति वो मैं हूँ, ध्रुव हूँ। पर्याय से भी उत्पाद व्यय, बदलती हुई अवस्था, ये भाव, ये भावाभाव, वो भी नहीं। मैं तो एक नायक ध्रुव, ध्रुव निष्क्रिय अपरिणामी वो मैं हूँ। ऐसे करके बस अपने आप को फील करते जाना। जो भी पर्याय आवाज आए कुछ तरफ लक्ष्य नहीं देना, और त्रिकाल एक रूप ध्रुव समान शांत मूर्ति, आनंद मूर्ति आपको फील होती जाएगी। बस वो मैं हूँ।
जितना टाइम वो मैं हूं करके आप स्थिर हो, जो विकल्प भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देने का और मैं हूं उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करना। फिर बाद में विकल्प आ जाए तो वापस द्रव्य का ही विचार करना, मैं अखंड हूँ, मैं ध्रुव हूँ। फिर जहां जहां अपना आप उपयोग में मैं पना हो उसके सामने वो गुण से लेना। आपको बहुत राग होता है तो मैं वितराग हूँ, राग मेरा स्वभाव ही नहीं है। आपको बहुत विचार आते हो तो बोलना मेरा स्वभाव निर्विचार है, निर्विकल्प है। आपको बहुत वेदना होती हो तो आप लेना कि मैं तो अकारक और अवेदक हूँ, न मैं करने वाला हूँ न वेदने वाला हूँ, मैं तो अकारक अवेदक निष्क्रिय हूँ। आपको जो भी अकुलता सतत हो उसके सामने गुण से अपने स्वभाव के ऊपर आते जाओ। ऐसे ऐसे ध्यान में अभ्यास करते रहना। तो धीरे 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 आपको इतनी बाहर आंख खुलेंगे, बाहर आएंगे तो एकदम अलग सा फीलिंग आएगा, पीस, शांति का अनुभव होते जाएगा। फिर बार बार वो खिंचाव होगा, बार बार आपको बस होगा बस मैं अंदर में बैठने की कितनी शांति है। बाहर जाते ही आकुलता है, एसी की ठंडक होती है तो कैसे ऐसे बाहर जाने का मन नहीं होता है। मई महीने की गर्मी हो तो ऐसा लगता है बस अंदर ही ठंडक में बैठे रहो। बाहर तो गर्मी गर्मी, आकुलता आकुलता, जलना जलना है। वैसे ही जैसे उपयोग बार आएगा, विकल्प संकल्प अर्थ ध्यान होएगा तो आपकी परिणति बार बार अंदर में बैठने का मन करे, बस मैं हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ। मोह तोड़ने के लिए मैं निर्मोही हूँ, अशरीरी, शरीर का मोह बोले मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, अच्छे तो अनंत शरीर आए और अनंत शरीर गए। शरीर तो परमाणु का पिंड है, वो तो पुद्गल है। मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं पुद्गल से भिन्न हूँ, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं अमर हूँ। मरण का भय होता है तो मैं तो अमर हूँ, मैं कहाँ मरता हूँ, अनंत बार शरीर छूट गया, मैं तो वही का वही हूँ। तो ये भी छूट जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो वही का वही हूँ, अमर हूँ, अमर हूँ। इस तरह से आप ध्यान का अभ्यास बढ़ाएंगे तो धीरे 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 आपकी द्रव्य दृष्टि भी होती जाएगी, स्वभाव दृष्टि, स्वभाव की स्थिरता बढ़ती जाएगी, स्वभाव में एकाग्रता बढ़ती जाएगी और पर्याय से एकत्व टूटते जाएगा। क्योंकि दुख अपने को पर्याय के आश्रय से आता है, पर्याय परिवर्तन है तो आकुलता का कारण बनता है। अब द्रव्य के जैसे जैसे अंदर में एकाग्रता होती जाएगी, मैंपना आते जाएगा तो आपको दुख छूटता जाएगा, आकुलता टूटती दिखाएगी और शांति का फीलिंग आते जाएगा। तो ऐसी शांति आएगी, ले बार बार फिर वो ही भाव होएगा, बस शांत में शांति का अनुभव करो, शांति का अनुभव करते रहेंगे। तो ऐसे अभ्यास बढ़ाना। प्रश्न तो जिसने लिखा है उनके लिए है, लेकिन जवाब सबके लिए है। હું ખાનાર નથી, જાણનાર છું, તો રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગનો ઉપદેશ કેમ? શાબાશ. રાત્રિ ભોજન ત્યાગ ન કરીએ અને જ્ઞાયક ભાવ રાખીને રાત્રિ ભોજન કરીએ તો ચાલે? ભાઈ देखो, ज्ञायक હું ખાનાર નથી જાણનાર છું ये सिद्धांत तो सच्चाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी जो समझ है वो तो सही है कि मैं खानार नहीं हूँ जाननार हूँ, वो समझ सही है। आपकी श्रद्धा भी होगी तो श्रद्धा भी सही है। लेकिन रात्रि भोजन न त्याग न उपदेश के हम क्यों बताया, तो कि भाई तू खानार नहीं है तो रात को खाने की जो भावना होती है, रात्रि में जीवों की हिंसा ज्यादा है, समझे। रात्रि भोजन में जीवों की हिंसा ज्यादा है, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए रात्रि भोजन खाना एक्चुअली अभक्ष है। जैनों को अभी धंधा के नाम से, व्यापार धंधा के नाम से जैनों ने रात्रि भोजन चालू किया है, लेकिन धंधा के कारण तो भाइयों को तो अभी धंधा का भी प्रॉब्लम है, चलो, लेकिन बहनों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको ना काम धंधा होता है। फिर भी वो भी बोलते हैं कि भी जेंट्स जेंट्स रात को खाते हैं तो फिर हम भी रात को खाते हैं, कि जेंट्स की प्रॉब्लम हो कोई काम धंधे की कारण वो नहीं पहुंच पा रहे, जो सच्ची भावना वाले हो तो कहाँ भी एडजस्ट भी कर लेते हैं। अभी तो हमारे बॉम्बे में तो कहाँ न कहाँ वो चलता है,
चौविहार हाउस भी चलता है। जो उसकी दिल की भावना हो तो चौविहार हाउस में चला जाता है, या टिफिन आदि घर से लेके जाते हैं, या घर नजदीक हो तो टिफिन मंगा लेते हैं। जो भी है, अभक्स तो अभक्स ही है। हिंसा तो कितने प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। दूसरा, ये हिंसा अपेक्षा है। दूसरी बात है कि तुम ये रात को खाने से ये बीमारियां बढ़ रही है। क्यों? कि खाने का और सोने का गैप कम हो गया है, तो बीमारियां बढ़ रही है, तो आपकी साधना कम हो जाएगी। फिर देह में रात्रि ज्यादा खाने वाले को देह के अंदर गैस पित्त आदि विकृति बढ़ेगी, तो विकार बढ़ेंगे, विषय भाव बढ़ेंगे, कसाय बढ़ेंगे, आपकी चित्त में चित्त का बेचैनी बढ़ जाएगी। आप देखो, आप पेट आपका हल्का रहेगा तो आप सोएंगे तो आपका हल्के पेट में नींद अच्छी आएगी। सुबह उठेंगे तो आपका पित्त चढ़ा हुआ नहीं होगा, सर एकदम नहीं चढ़ा होगा। क्यों? कि आपका हजम हो जाता है। तो ये शारीरिक भी और ये प्रकृति के अपेक्षा भी और साधना की अपेक्षा भी, क्योंकि आप शांति से जल्दी सो जाएंगे, सुबह उठ के आपका ध्यान आदि अच्छा होएगा, साधना अच्छी होएगी, मनन चिंतन अच्छा होएगा, जो भी धर्म ध्यान आप करते होंगे वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपकी प्रकृति भी शांत बनेगी, चिड़चिड़ापन कम होते जाएगा। रात्रि भोजन करने वाले की बीमारियां तो बढ़े, बीमारियां तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है कि रात्रि भोजन जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसको हार्ट का प्रॉब्लम, सब बीमारियां बढ़ रही है। क्योंकि रात्रि भोजन खाने के बाद हजम का वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ, अपना सब्जेक्ट नहीं है, वो लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो रात्रि भोजन त्याग नहीं, मुमुक्षु को भी रात्रि भोजन करना पड़ता है। तो अंदर में खेद रहता है कि अरे क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। गायक तो गायक है, लेकिन गायक है तो खाने की क्रिया तो कर रहा है कि नहीं? तो खाने की क्रिया में ये विवेक है। खाते समय भी तेरे को गायक भाव में रहना है, दिन में खा या रात में खा। ऐसा नहीं कि रात को खाए तभी गायक में भाव में रहना, दिन में खाए तेरे खाने के भाव में रहना, ऐसा नहीं है। खाने के टाइम तो तू जो भी क्रिया कर रहा है जाननार ही अनजाननार में ही रहना है, लेकिन ये विवेक रखना है और विवेक होना ही चाहिए। ये तो एक्चुअली अध्यात्म मार्ग में आए हैं, उसके पहले एक व्यवहार क्रिया में भी रहते हैं ना वो मुमुक्षु। व्यवहार क्रिया में मतलब कि जो नामधारी जैन, मतलब अध्यात्म मार्ग में आके जैन धर्म का सच्चा मर्म वाले एक नामधारी जैन है ना, वो भी रात्रि भोजन का त्याग। भी दूसरे लोग कौन त्याग करते हैं मालूम है? ये तो अपन खाते हैं, लेकिन वास्तव में पशु पक्षी होते हैं ना, पंछी, वो लोग आदि देखना रात को नहीं खाते हैं। कितने पंछी नहीं खाते रात को? तो अपन तो जैन कुल में जन्मे हैं और फिर अध्यात्म का बहाना लेके सहारा लेके कि मैं तो, जो आपकी परिस्थिति बस कोई तबियत का कारण हो तो भी गैर गुरु माँ क्या बोलते थे मालूम है? कि तबियत का कारण हो, आपको रात को कोई दवा आदि लेनी पड़ती, तो पहले खाना तो पहले खा लो, सूर्यास्त के पहले आप खाना तो खा लो, फिर आपको शायद कभी कोई तबियत ऐसी हो, दवा लेनी पड़ती हो कि जो भी कारण हो, तो अब कितना फिर बाद में लेना पड़ेगा, थोड़ा ले लिया। अथवा एक 4 आहार में देखो एक आहार लो, जो जितना हो सके ना सूखा कुछ ले लो कि जिसमें तुमको चूल्हा चालू नहीं करना पड़े, कि जीवों में सूखा हो, तुम्हें जीवों की उत्पत्ति इतनी नहीं हुए, थोड़ा ले लो। ऐसा लगता हो तो वो भी भावना तो करो, वो भी छूटे। लेकिन आप पहले बोले रात को तुम नहीं, मेरे को तो रात को लेना ही पड़ता है, तो वही तुम्हारी जो अंदर से अभिप्राय में जो वो है तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकते हैं। अभिप्राय तो खाते समय भी अंदर में खेद हो जाएगा, रात को खाना पड़ रहा है, कब छूटे यार, अरे खाना कब छूटे, वहां तक भावना रखनी है। ये खाना मेरे लिए कलंक है, क्योंकि मैं आड़ाहारी हूँ। आत्मा आहार दिया ना, मैं खानार नहीं जाननार छू, वह तो है। तो आप खाने वाले हो ही नहीं, तो रात को खाने का भी आपको विकल्प क्यों? वो परिस्थिति तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बाह्य परिस्थिति हो। अच्छा, बाह्य परिस्थिति हो तो बाह्य लोगों भी मैं कभी कभी बोलता कि चलो आपको परिस्थिति है तो छुट्टी के दिन तो मैं तो अभी रात को खाता ही हूँ ना, छुट्टी है तो रात को इसलिए खाना पड़ रहा है कि आपके व्यापार धंधे से टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हो और आपके आजू बाजू में ऐसी चौविहार की व्यवस्था नहीं है, तो आपको रात को खाना पड़ रहा है, तो रात को खाने के बाद नहीं खाओ,
समझो आप 7 बजे पहुंचते हो, 6:30 बजे दिन जा रहा है, अब 6:30 नहीं पहुंच पा रहे तो 7 बजे खा लिया, तो खाने के बाद नहीं खाओ। अरे हम तो अभी खाते हैं, अभी रात को 7 बजे भी खाएंगे, 10 बजे भी खाएंगे, क्योंकि हमको रात्रि भोजन सौगन नहीं। अरे भाई सौगन नहीं तो पाप ही है ना, तो पाप तो से छूटना ही है। तो एक चलो परिस्थिति का है तो अब नहीं पहुंच, लेट हो जाता है तो एक बार खाने के बाद नहीं खाओ। वो तो जिसको पाप से छूटना है, जहां पुण्य से छूटना है, जो तुम सुन रहे हो, तो पाप से छूटने का तो उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। जो पाप से छूटने का उपदेश दूंगा तो भी अध्यात्म रह जाएगा। तो मैं अभी कल से आज से शुरू करता हूँ, 18 पापस्थान शुरू करूं, क्या क्या हिंसा लगती है आपको समझाता हूँ। ले ये तो अपने को ये मेन से अध्यात्म मार्ग में आएंगे तो स्वच्छंदी नहीं बनना, आगे बढ़ने का भाव से ज्ञानियों ने जब पुण्य छोड़ने का बताया तो पाप तो छोड़ने का समझ के ही चलना है ना। और परिस्थिति वैसा हो तो ऐसे कोई अपवाद मार्ग में 4-5 व्यक्ति निकलेगा कि भाई, और वो भी भावना रखेगा संडे का, आज तो संडे, चलो खुशी आती है, आज तो चौबियार होगा, आज तो रात्रि भोजन नहीं होगा, खुशी होगी। नहीं तो संडे का ही पार्टी होती है, संडे का ही बाहर जाना होता है, होटल में तो खाना होता है, क्योंकि इधर होम मिनिस्टर बोल दिया है कि संडे के जैसे ऑफिस में छुट्टी वैसे हमारे किचन में छुट्टी। बराबर ने? हाँ हो जाएगा, बराबर ना राजीव? छुट्टी तो तुम्हारी, छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। फिर होटल में बुकिंग, कहा होटल से ऑर्डर, कहा जाके होटल में जाने का, होटल में जाने के लिए, अरे भगवान, जहाँ खाना रात्रि भोजन ही अभक्ष है, होटल का खाना तो माँ अभक्ष है। अभी ये समझना पड़ेगा, ये सब भगवान बनना हो तो सब समझना पड़ेगा। 4 गति में भटकना हो और 4 गति में रह के इधर ही रहना हो तो स्वच्छंदी बनना हो तो ये मोक्ष मार्ग में ये नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो पाप को महापाप ही बोला कि पाप महापाप है, अभक्ष तो अभक्ष ही है, अभक्ष खाना पाप ही है। तो अंदर में ये भावना रहनी चाहिए। कब ऐसे बोलते का पूर्व अवसर है वो क्या रे आवसे, क्या रे थाई शुभ बाह्य अंतर निग्रंथ, जो भावना निग्रंथ बनने की करे, अपूर्व अवसर नहीं भावना भावे, और रात्रि भोजन भी नहीं छूटे, तो क्या रहे सब परिग्रह छूटेगा, कब सब निग्रंथ बन पाएंगे? भाई छूट सके वैसी चीज तो छोड़ो, आपकी परिस्थिति का हो तो कभी काल होता है। तो बहनों को बोलते हैं उनको दुख लगता है कि हम अकेले जल्दी खा ले, तो अकेले अकेले उनको खाना पड़ता है, तो उनको ऑफर करो, कहाँ जल्दी आओ, कहाँ जल्दी आ जाओ, तो अपन साथ में खाएंगे, 24 कर लेंगे। नहीं तो सुबह खाना खा के जाओ तो साथ में खा लेंगे, एक टाइम साथ में खा सकते हैं। दोपहर में तो ऐसे भी आप नहीं खाते, तो तुम सुबह खाना खा के जाओ ना, और शाम को दोपहर में हम 2:30 बजे खाते हैं तो शाम को भूख नहीं लगती। हम इसलिए तो बोल रहे हैं कि शाम को सुबह 10, 10:30, 11 बजे खा के जाओ तो शाम को 5:30 बजे भूख लग नहीं जाए, तो ऑटोमेटिक वो आएंगे ऑफिस से, वापिस खाने के लिए भी आ जाएंगे। खाना खा के जाना हो तो जाओ। जिसको पाप से छूटना है वो रास्ता निकालेगा ही। फिर प्रश्न क्या हो गया? बस इतना ही है? नहीं इसमें है ना? हाँ, इसके ऊपर भी प्रश्न आएंगे वापिस, रिपीट प्रश्न। બધું જ ક્રમબદ્ધ છે, તો આપણા હાથમાં શું છે? વાહ, આપણા હાથમાં તો કે આપણા હાથમાં ગાયક છે, આપણે તો નાયક છીએ ને। ક્રમબદ્ધ બધું જ છે પ્રભુ, તું माने तो एक क्रमबद्ध છે, नहीं माने तो भी क्रमबद्ध है। मतलब समझ में आया क्या? गुजराती में जवाब दे दिया, क्रमबद्ध ही है। तो क्रमबद्ध भगवान ने केवल ज्ञान में देखा, वो आप देखो, भगवान भी किसी को बदल नहीं सकते हैं, तो भगवान के हाथ में कुछ नहीं, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? मरीची को इतने भाव क्यों भटकने का दिया, इतना काल क्यों भटकने दिया दादा भगवान ने, ऋषभदेव भगवान ने? अच्छा, द्वारिका नगरी पूछा था कि 6 मास के बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी। द्वारिका नगरी जली तब भगवान विद्यमान थे, हो इधर नेमनाथ भगवान विद्यमान थे। अपनी जन्म भूमि जहां देवों बसाई है, सोने की नगरी, और भगवान ने जलने दी, तो भगवान के हाथ में कुछ नहीं।
भगवान के हाथ में कुछ नहीं तो अपने हाथ में क्या? क्रमबद्ध है, क्रम को कोई बदल नहीं सकता, न इंद्र न होता है ना, इंद्र नरेंद्र और जिनेन्द्र। क्रमबद्ध में जो होनहार बलवान जो होना है वही होके रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। अज्ञान खाली बदलने का, कल्पना का भाव करता है, ऐसे बदल दूं ऐसे बदल दूं, फिर होने के बाद अरे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे करना था, अरे इतना क्यों ध्यान नहीं रहा, इसी मिस्टेक क्यों हो गई, अरे इसी मिस्टेक हो गई इसलिए ऐसा हो गया। अर्थ ध्यान नहीं कर पाए, होने वाला हो गया, अभी समता रख, क्रमबद्ध का स्वीकार करके नए परिणाम खराब नहीं कर। वो हो के गया, वो तो हो के गया, अभी परिणाम खराब नहीं कर। संभा भगवान नहीं बदल सकते, तू कौन बदलने वाला है? तो अपने हाथ में क्या है? तो क्या अपने हाथ में गायक के अलावा और कोई नहीं है, तू गायक है और गायक में रहना, तो दे दिया आपको गायक, और बाकी क्रमबद्ध है, निश्चिंत बन जाओ। હું જ્ઞાયક છું, આ ચિંતન મનન આ બધું સામાયિકમાં કરી શકાય ખાસ કરો, वो तो सच्ची सामायिक होएगी। सच्ची सामायिक तो अभी तो है नहीं, खाली एक बार की अशुभ से बचने की, लेकिन मिथ्यात्व के साथ की है। तो सच्ची सामायिक तो वो जो सामायिक तो अणुव्रत है ना, सामायिक अणुव्रत है, तो नौमा व्रत है। तो नौमा व्रत किसको होता है, अणुव्रत किसको होते हैं? श्रावक को। और श्रावक पना कब आता है? पंचम गुणस्थान श्रावक पना होता है, तो चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है। जहां तक आत्मज्ञान नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहां तक सच्ची सामायिक नहीं होगी। जो अणुव्रत की सामायिक गिनी जाती है, जिस श्रावक की होती है, तो हमको नहीं करनी। ज्ञानी पुरुष गुरु में बोले सामायिक का अभ्यास निवृत्ति के रूप में पाप से बचने के लिए करो, लेकिन सामायिक मानो नहीं, सच्चा सामायिक धर्म नहीं मानो, कि सामायिक व्रत नहीं मानो, तो फिर तो कि वो 2 घड़ी निवृत्ति लेके पाप से बचो, और सामायिक में लेके चिंतन मनन स्वाध्याय आदि करो, आपसे जितना हो सके इतना अच्छा ही है। लेकिन वो समझना कि वो जो व्रत वाली सामायिक नवमा व्रत वो नहीं है। सामायिक का अभ्यास निवृत्ति रूप है, पाप से बचने के रूप है, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए, अपने पाप से बच के निर्मलता बढ़ाने के लिए होता है। પૂતગલ ને કર્મ નથી તો એનું બધું કેમ ક્રમબદ્ધ છે? पूतगल ने कर्म, कर्म से क्रमबद्ध नहीं होता है, पर्याय की क्रमबद्धता है। ये तो कर्म तो अपने को, कर्म के कारण अपनी पर्याय क्रमबद्ध नहीं हो रही है, कर्म तो निमित्त है। कोई भी पूतगल की पर्याय, कोई भी पर्याय पूतगल की हो कि जीव की हो, सर्व अवस्था क्रमबद्ध होती है। अवस्था मात्र सबकी पर्याय क्रमबद्ध है, पूतगल की कि जीव की। पूतगल में शरीर आ जाता है, शरीर की अवस्था क्रमबद्ध है और जीव की अवस्था भी क्रमबद्ध है। कर्म तो निमित्त होता है, कर्म के कारण नहीं होता है। पूतगल अवस्था ऐसी, इसके 6 कारक योग्यता, कारक बताए थे ना कल, 6 कारक की योग्यता से वो ऐसा क्रम नक्की होता है। पर्याय एटले शू? एक क्षण नहीं, पर्याय एटले शू? तो ये तो नए लग रहे हैं भाई, पर्याय एटले शू पूछने वाले। अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करना हो तो पहले आपको ये द्रव्य गुण पर्याय समझना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में ये मुख्य बेज है। द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझे तो आप अध्यात्म मार्ग को अंतर में समझ नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। देखो, द्रव्य એટલે एक वस्तु होती है, 6 द्रव्य है जगत में, 6 द्रव्य है। विश्व बना किसका है? 6 द्रव्य से बना हुआ विश्व है। तो 6 द्रव्य में 5 अजीव है और 1 जीव है। तो जीव द्रव्य की भी अवस्था होती है और अजीव द्रव्य की भी अवस्था होती है। तो अवस्था इन्हें पर्याय, अवस्था कहो या पर्याय, तो सतत बदलती अवस्था उसको बोलते हैं पर्याय। तो एक पदार्थ द्रव्य कायमी रहता है, टिका हुआ रहता है, ध्रुव रहता है, द्रव्य कभी परिणमता नहीं, बदलता नहीं है। गुण भी द्रव्य के संग में ही, द्रव्य के साथ में ही, द्रव्य में पूरा व्याप्त बना हुआ रहता है, लेकिन वो भी ध्रुव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, परिणमते नहीं है। अवस्था बदलती है, अवस्था निरंतर बदलती रहती है। अवस्था बिना का द्रव्य नहीं होता है और वही की वही अवस्था नहीं रहती है। आपकी अवस्था रोज देखना, रोज कल की और आज की अवस्था में फर्क होगा। कल की और आज की अवस्था में फर्क हुआ कि नहीं हुआ है?
कल और आज, आने वाली काल, आज सुबह शाम दोपहर, कंपेयर करो, अवस्था निरंतर बदलती आपको फील होएगी कि नहीं, अवस्था तो बदलती है, लेकिन वो तो मैं ही, जो घर पे आप थे 2 दिन पहले वही आप हो ना। आप इंदौर आए उसके पहले आप थे कि नहीं, तो अवस्था बदल गई, आप बदले, तो आपके अंदर में 2 स्वरूप दिखेगा, एक बदलता स्वरूप और एक टिकता स्वरूप, टिका हुआ रहता, ध्रुव, कभी बदलता नहीं है। तो नहीं बदले वो ध्रुव स्वभाव, वो द्रव्य स्वभाव, वो गुण स्वभाव और सतत बदलता है, उसको बोलते हैं पर्याय। निरंतर परिवर्तनशीलता, समय समय बदलते रहना। पर्याय निरंतर बदलती है, द्रव्य वही का वही रहता है। मरीची का जीव तो वही का वही है, कितनी पर्याय, कितने बीचे भाव की अलग अलग पर्याय आती गई, फिर महावीर भगवान बने, वो भी पर्याय चली गई, अभी सिद्ध पर्याय में है। सिद्ध में भी हर समय पर्याय है, सिद्ध की पर्याय हर समय आ रही है, सिद्ध की पूर्ण पर्याय हर समय, केवल ज्ञान की पर्याय है, वितरागता की पर्याय से अनंत गुणों की हर समय अवस्था उनको भी चालू है, लेकिन उनकी अवस्था अभी पूर्ण हो गई है, शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है, એટલે वो अवस्था बदल के दूसरे प्रकार की नहीं आती है। अवस्था बदल जाती है लेकिन वैसी की वैसी आती है, वही की वही तो रहती नहीं है, क्योंकि अवस्था है, वो तो एक क्षण में है, क्षण एक समय में बदल जाती है, ले वही की वही नहीं रहती है, लेकिन वैसी की वैसी रहती है। क्षायिक भाव की पर्याय, जो सिद्ध पर्याय हर समय वैसी की वैसी एक रूप आती है, और संसार पर्याय में उदय भाव होने से और क्षयोक्षम भाव वाली होने से अप डाउन वाली पर्याय आती है। अपने को अप डाउन दिखाई देगा अपना, कभी थोड़ा फर्क था, अच्छा था, बिगड़ गया, अभी कैसा है तो कभी थोड़ा ठीक है, तो आपको ऐसे चेंजेस अब लगता है, तो आपको पता चलता है कि अप डाउन वाली पर्याय है। तो पर्याय क्षण की એટલે શું, तो परिवर्तन, उत्पाद है बदलती है, एक समय में बदल जाती है, पर अपन समय नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए छद्मस्त को क्षण की बोला जाता है, क्योंकि छद्मस्त क्षण को पकड़ सकता है, और एक क्षण में असंख्यात समय होता है। पर्याय होती तो समयवर्ती, पर अपनी ज्ञान की, मति और श्रुत ज्ञान की लिमिटेशन है कि छद्मस्त होने से केवल भगवान ही समय को जान सकते हैं, तो अपने समय को नहीं पकड़ सकते हैं। एक सेकंड जो बोलते हैं ना, एक सेकंड में तो कितने समय, असंख्यात समय हो जाते हैं, तो क्षण का बताया, क्षण को अपन फील कर सकते हैं, इसलिए क्षण की बोला, वात्यो सहज समयवर्ती। जिसने पूछा है नहीं समझ में आया तो वापस पूछ सकते हैं, कल का आ गया। એકલ અધૂરા રહી ગયા, હું નિષ્ક્રિય છું તો ક્રિયાથી શક્તિના ગુણ પણ મારો છે એ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, थोड़ा तो समझा दिया था। निष्क्रिय हूं तो द्रव्य भी निष्क्रिय है और गुण भी निष्क्रिय है, तो क्रियावर्ती शक्ति जो है वो भी निष्क्रिय है, तो वो तो निष्क्रिय ही रहता है, पर्याय जो है वो कार्य करती है, और पर्याय उसकी योग्यता रूप कार्य करती है, એટલે वो क्रियावती शक्ति तो गुण रूप जो शक्ति है वो तो गुण रूप रहती है, पर्याय की योग्यता होती है, वो हिसाब से वो क्रियावती शक्ति से वो परिवर्तन होता है। तो कार्य पर्याय का कार्य का करता पर्याय है, द्रव्य गुण तो निष्क्रिय होता है। तो पर्याय जो पुरुषार्थ करती है, स्वभाव रूप या विभाव रूप, पर्याय का 2 प्रकार आता है, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। जो जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन करे तो उसको बोलते हैं स्वभाव पर्याय, और स्वभाव से विपरीत परिणमन करती है तो विभाव पर्याय। तो जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन करे तो अर्यंत अवस्था, सिद्ध अवस्था हो गई, और जैसा अपना स्वभाव है ज्ञान और गुण में और शक्ति द्रव्य में, वैसी जहां तक पर्याय पुरुषार्थ नहीं करेगी वहां तक विभाव पर्याय कहता है। राग आदि भाव, संसार भाव, मोह भाव, इच्छा भाव, वृत्ति भाव, बोलने का भाव, समझाने का भाव, समझने का भाव, ये सब है तो विभाव। केवल ज्ञान नहीं हुए वहां तक विभाव ही है, लेकिन विवेक की अपेक्षा है कि जो पाप के भाव की अपेक्षा है पुण्य भाव, पुण्य की अपेक्षा है संवर भाव, संवर निजरा भाव, और संवर निजरा के अपेक्षा है शुद्ध भाव, तो पूर्ण शुद्ध तो मोक्ष भाव है। आगे की अपेक्षा है नीचे वाला, समझे ना, तो नीचे वाला उससे नीचे ही है ना। मोक्ष भाव की अपेक्षा है संवर निजरा अधूरा है,
और इससे वो आश्रव से अच्छा है। आश्रव अपेक्ष कहते से तो आश्रव से अच्छा तो वो संवर निजरा है, पर संवर निजरा पूर्ण भाव नहीं है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष जो आपके मार्ग के अपेक्षा है मोक्ष मार्ग अच्छा, और मोक्ष मार्ग से मोक्ष अच्छा, और मोक्ष से भी मोक्ष स्वरूप अच्छा। क्यों अच्छा मोक्ष स्वरूप? कि मोक्ष स्वरूप तो त्रिकाल एक रूप वर्तमान में भी है, और मोक्ष तो एक समय की अवज्ञा है, इसलिए बधाय गुण निष्क्रिय। एक मिनट माइक में बोलो એટલે હાલો જય નાયક ભગવાન. જે બધા ગુણ નિષ્ક્રિય છે, તો જે આમ જ્ઞાનની પર્યાયમાં ખ્યાલ આવે ને કે બધા ગુણ નિષ્ક્રિય છે. हाँ पर्याय में चल के निष्क्रिय એટલે पर्याय જ્ઞાન ગુણે ज्ञान गुण पर ज्ञान की पर्याय में ज्ञान गुण पर निष्क्रिय देखा है ना। जो निष्क्रिय छे ज्ञान का स्वभाव क्या है, जैसा है वैसा जानना। तो जो निष्क्रिय है उसको निष्क्रिय ही देखेगा। तो ज्ञान गुण भी निष्क्रिय है और बाकी का सब गुण निष्क्रिय है। अच्छा, द्रव्य भी निष्क्रिय है। ज्ञान की अवस्था जानने रूप परिणमती है। तो जानने रूप परिणमी वो पर्याय ज्ञान की अवस्था, उसने जाना कि गुण ज्ञान गुण भी निष्क्रिय है, आनंद गुण निष्क्रिय है, शांति गुण निष्क्रिय है, और मैं तो एक समयवर्ती हूं। तो ज्ञान की पर्याय तो बदलती है और गुण नहीं बदलता। इसलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं कि तू द्रव्य का गुण का सहारा ले, तो धीरे 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 अवस्था में ताकत बढ़ती जाएगी, और जैसा गुण परिपूर्ण है वैसी अवस्था भी क्षायिक भाव रूप परिपूर्ण हो जाएगी। और परिपूर्ण क्षायिक भाव की पर्याय पण है समयवर्ती, वो बदलती रहेगी। लेकिन गुण पूर्ण है तो पर्याय भी पूर्ण हो गई। तो अभी कैसी पर्याय आएगी? पूर्ण की, हर समय पूर्ण पूर्ण पूर्ण, अरिहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, देखो पूर्ण पूर्ण, केवल ज्ञान, वितरागता वितरागता, मुक्तता मुक्तता, सिद्ध सिद्ध सिद्ध। अब कभी भी वो संसार में नहीं आएगी। एक बार सिद्ध पर्याय हो जाए फिर संसार ही नहीं होता है। पुद्गल में अलग है, पुद्गल परमाणु बंद स्वभावी है। तो समझो एक अकेला अभी तो कितने परमाणु का पिंड है? ये अनंत परमाणु का पिंड है। टुकड़ा करते करते अपन तो परमाणु देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे ऐसे करते एक परमाणु इधर से अलग हो गया। तो ऐसे देखा जाए अकेला परमाणु हुआ वो शुद्ध है। दो परमाणु हो तो 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी स्कंद बनते हैं ना, स्कंद बनता है। तो वो है अशुद्धि है परमाणु की। तो वापिस परमाणु अकेला थोड़े टाइम पूरता रहेगा, वापिस वो स्कंद में जुड़ जाएगा, क्योंकि बंद स्वभावी है। तो वैसा जीव में नहीं है। जीव एक बार शुद्ध हो गई, ओ टाइम तो जल्दी हो जाता है। ये तो 5-6 बड़ा लंबा प्रश्न रह गया, कोई बात नहीं, टाइम है ना अपने पास। तो परमाणु बंद स्वभावी है, वैसे जीव की अवस्था में ऐसा नहीं है कि एक बार वो शुद्ध पर्याय हो गई तो वो शुद्ध स्वभावी है, समझिए, मुक्त स्वभावी है। तो एक बार शुद्ध हो गई, एक बार मुक्त हो गई, तो अभी पर्याय कभी भी अशुद्ध नहीं होगी, तो शुद्ध शुद्ध ही रहेगी। भले आजू बाजू में कर्म वर्गणा है, सिद्ध भगवान के आजू बाजू में कर्म वर्गणा है, लेकिन कर्म नहीं लगेंगे। इसलिए परमाणु और अपने में क्या फर्क आया? फर्क वो आया कि परमाणु अलग होके वापस वो ज्वाइन हो जाएगा। और आप एक बार, सिर्फ एक बार आप सिद्ध पर्याय प्रकट कर लो, फिर आप कभी संसार में नहीं आएंगे। फिर आपको जन्म मरण, 4 गति, दुख, शरीर धारण करना, आदि व्याधि उपाधि, रगड़ा झगड़ा, क्लेश कंकास, जो भी पूरा संसार कभी नहीं आएगा। ऐसा ये स्वभाव महान है। एक बार पूर्णता प्रकट हो गई, क्षायिक भाव प्रकट हो गया, कभी आप संसारी होंगे ही नहीं। एक बार है बस, एक बार सिद्ध हो जाओ, बार बार नहीं होना है।
कितना सरल है, अच्छा है, महिमावंत है आत्मा। महिमावंत देखो ये कि जड़ से भी कितना महान महिमावंत है। एक बार, हाँ, एक बार भगवान बन जा, एक बार परमात्मा बन जाओ बस। मीना, एक बार बन जा भगवान। सुख धाम आनंद संत चहि दिन रात रहे तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो। परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति।